यह खबर आज की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप जरा जिस तरीके से जवाब दिया, चेंज करिए, किस तरीके से भारत ने आज जवाब दिया है। चीन को फाइनल वार्निंग, क्या यह समझा जाए? चीन को फाइनल वार्निंग, क्या यह समझा जाए? नए साल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन पर सबसे बड़ा आरोप। विजुअल्स के साथ दिखाइएगा जो उनकी बाइट का विजुअल है। चीन ने भारत की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया। चीन ने भारत के साथ किए एग्रीमेंट का सम्मान नहीं किया। चीन ने एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। भारत के पास चीन की चालबाजियों के सैटेलाइट सबूत हैं। एस जयशंकर ने यह भी कहा, सीधे प्ले ऑन करिए जो उन्होंने कहा। The concern is that we had agreements with China not to mass forces in our border areas, and they have not observed those agreements, which is why we have the currently tense. ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। Situation that we do. We had an agreement not to unilaterally change the line of control, which they have tried to unilaterally do that. The record is very clear because today, there's a lot of transparency. You have satellite pictures. If you see who moved the forces to the border areas first, I think the record is very clear. So it's very difficult for China to say what you suggested they could. एस जयशंकर ने जो कुछ भी कहा वो आपके सामने। मैं चाहूंगा सीधे इस ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ सीधे मैं चलूंगा आंचल सर के पास। आंचल सर, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है, आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल निशांत, काफी समय से हमने जहाँ तक चाइना को लेकर जो हमारा रुख है उसको हमने विदाउट मिंसिंग द वर्ड्स एक्सप्रेस किया है। अब तक की हमारी जो पॉलिसी बड़ा खुले तरीके से हमने बोला है कि जब तक बॉर्डर पे ट्रैंक्विलिटी पीस नहीं होती है तो हम चाइना के साथ किसी भी दूसरे एरिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये अलग बात है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो ट्रेड है और ये सब, उसको भी हमने हाथ नहीं लगाया। पर जहाँ तक सरकार का सवाल है, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ से हमने चाइना को एंट्री नहीं दी या उनकी कैंसिल किया। तो मार्केट फोर्सेस को छोड़ के भारत ने काफ़ी ही स्ट्रांग व्यूज़ लिए हैं। निशान, मुझे ये भी लगता है कि पिछले दिनों में कुछ ऐसा एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया में कि भारत चाइना को लेके बहुत सॉफ्ट है। तो अब मुझे लगता है कि न सिर्फ विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, हमारे रक्षा मंत्री जा रहे हैं बॉर्डर एरियाज में और अरुणाचल में गए हुए हैं, और हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो बिना शब्दों को चबाए, विदाउट मिंसिंग द वर्ड्स, खुल के बात कर रहे हैं। और वो पाकिस्तान को भी उन्होंने जो एपी सेंटर ऑफ बताया टेररिज्म, उसको लेके भी कभी एक इंटरव्यू में बोला कि उन्होंने, देखिए ये तो मैंने बहुत ही एक सॉफ्ट डिस्क्रिप्शन यूज़ किया पाकिस्तान के लिए। तो एग्रेशन है। अभी हम एग्रेसिवली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात को अब छुपा नहीं रहे। शायद हमने ये डिसाइड कर लिया है कि चाइना से हमारे रिश्ते चाहे कितने भी निचाई पे उतर जाएं, अब पोजीशन जो हमने ले ली है ले ली है। वो पोजीशन ये साफ है कि जब तक इसे रिजॉल्व नहीं करोगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। पॉइंट टेकन। लेकिन सर इसी में चीज एक ऐड करूंगा जो आपने अभी बताया। तवांग झड़प के बाद पहली बार एलएसी पहुंचे रक्षा मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, अरुणाचल में एलएसी से सटे सियांग में पुल का उद्घाटन। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तवांग झड़प के बाद पहली बार एलएसी पहुंचे रक्षा मंत्री विद द विजुअल्स। एलएसी अरुणाचल में एलएसी से सटे सियांग पुल का किया उद्घाटन। सियांग पुल समेत 4 पुल अरुणाचल प्रदेश में तैयार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बॉर्डर के कुल 22 पुलों का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं क्या कहा रक्षा मंत्री ने। पहले ईस्ट की जनता को आवागमन की सुख सुविधाएं कैसे अधिक से अधिक बढ़ सकें, इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। और जो हमारे पर्वतीय इलाके हैं और हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो क्षेत्र हैं उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आज लगभग 28 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण मैंने किया है। जी सर, जिस तरह से ये एलएसी के पास ही बिल्कुल बना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्मी की जाने आवागमन। रणनीतिक दृष्टि से भी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन सब सारे रोड्स की अहमियत रहती है। वैसे हम लोगों का लक्ष्य यही रहता है कि हमारे सीमा पर रहने वाले जो हमारे भारतवासी हैं, माताएं बहनें हैं, भाई हैं, उनकी आवागमन की सुख सुविधाएं ये बढ़ सकें।
अब मैं सीधे चलूंगा, ये जो आपने ग्राफिक्स देखा अभी, इस ग्राफिक्स और राजनाथ सिंह जी की ये जो बाइट है इसके साथ और एस जयशंकर और उनकी ब्रेकिंग के साथ सीधे मैं चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, आप इसे कैसे असेस कर रहे हैं? अब तवांग पे हमने जवाब दिया, गलवान में हमने जवाब दिया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि भारत ने एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो कि चाइना की स्ट्रेंथ होती थी वो उससे ले लिया है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले कुछ सालों में न केवल 2020 से बल्कि उसके कुछ साल पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस प्रकार से हो रहा है जिससे चाइना बड़ा परेशान है। आपने ये भी देखा कि पॉलिटिकल विल डोकलाम के बाद किस तरह बदली है, किस तरह से एग्रेसिव डिप्लोमेसी हुई है। आपने आज जयशंकर साहब का बयान सुना, उससे दोबारा साबित होता है कि आर डिप्लोमेसी इज़ नाउ क्वाइट एग्रेसिव एंड पीपल मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया स्टैंड इज। सो एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, वी आर नाउ मैचिंग जो सेना वो बॉर्डर पर इकट्ठा कर सकते हैं उतनी सेना हमने भी इकट्ठी कर दी है। वो समझते थे कि हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और भारत सेना इसको मैच नहीं कर पाएगी, लेकिन वो ये भूल गए कि भारत सेना इतनी कमज़ोर नहीं है कि जितनी वो अपनी क्षमता वहाँ ला सकते हैं, जितनी मिलिट्री पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ वहाँ ला सकते हैं, भारत भी उतनी मैचिंग ला सकता है, जो कि हमने लद्दाख में करके दिखा दिया। आपने डोकलाम में देख लिया किस तरह से वहाँ स्टैंड ऑफ हुआ था। आपने सब जगह अभी आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में अभी रक्षा मंत्री गए वहाँ एक और ब्रिज खोल कर आए हैं, उसे अरुणाचल में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो इस समय ये कहना कि भारत किसी प्रकार से सरप्राइज हो सकता है, जयशंकर साहब ने क्लियरली ये भी बताया, आपने सुना है अभी कि हमारे पास सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, हमारे पास और आप जो बता रहे सर, मैं आपको सुविधा अपनी टीम से मैं कहूंगा एस जयशंकर और उनकी जो ब्रेकिंग है वो भी प्लीज प्ले ऑन करें। यस सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो ये इससे ये साफ हो रहा है कि वी आर नाउ गेटिंग इनटू अ स्टेट वेयर चाइना कैन नॉट सरप्राइज अस। हमारे पास काफ़ी इस समय विकल्प हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जिससे हमें पता लगता रहता है कि चाइनीज़ फोर्सेस किस तरफ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। दूसरा ये भी नज़र आता है कि चाइनीज़ के जो प्रेसिडेंट है, चाइना के जो प्रेसिडेंट है, उनकी किस तरह से रणनीति है, किस तरह से वो अग्रेसिव हो रहे हैं। आपने देखा कि उनका भी फॉरेन मिनिस्टर भी बदली किया है। फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक तरफ ये कहा है कि हम भारत से बातचीत में कुछ फैसला निकालना चाहते हैं, हालांकि उनकी रेपुटेशन कुछ और नज़र आ रही है। ही इज़ परहैप्स मोर एग्रेसिव देन द प्रीवियस फॉरेन मिनिस्टर। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बोथ ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट, ऑन द मिलिट्री फ्रंट, ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, एंड बट the bottom line is that we are today a matching force to China. Understood. ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।